हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें हम सब इसके पहले वाले लेक्चर्स में प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 प्रश्नावली 7.4। तो पहले 7.4 का इंट्रो करते हैं, परिचय इसका देखते हैं, फिर उसके बाद हम सब प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। वास्तव में आपको 7.3 में हम सब क्या पढ़े थे? परम्यूटेशन के बारे में, क्रमचय के बारे में। तो इस चैप्टर में हम सब क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी संचय के बारे में। और वास्तव में संचय क्या होता है या अब आपको ये पहले ही बताया जा चुका है लगभग ना। तो क्या बताया गया था कि संचय क्या होता है? एक बार हम सब फिर से अच्छे से देखते हैं। संचय क्या बताया गया था आपको? संचय का मतलब क्या होता है? आपको बताया गया था कि अगर अलग अलग वस्तुएं दी हैं, उनमें से कुछ वस्तुओं को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है, कितने तरीके से आप वस्तु को सिलेक्ट कर सकते हो, वही क्या होता है? संचय। संचय का मतलब सिलेक्शन। और जो आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसे आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये होता था आपका परम्यूटेशन। तो आओ हम और समझते हैं डिटेल में। जैसे मान लो आपके पास 4 लेटर है, A B C D। तो इन 4 लेटर में से 2 लेटर को आप कितने तरीके से सिलेक्ट करोगे? 2 लेटर को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? आप ए और बी को हो सकता है सिलेक्ट करो, कोई हो सकता है ए और सी को सिलेक्ट करे, कोई हो सकता है ए और डी को सिलेक्ट करे। ठीक, ए के साथ तीनों का सिलेक्शन हो गया। अब कोई हो सकता है बी को पहले सेलेक्ट करेगा तो फिर बी के साथ ए को सेलेक्ट कर सकता है। ये दोनों एक ही चीज है। चाहे आप ए और बी को सेलेक्ट करो, चाहे आप बी और ए को सेलेक्ट करो, बात एक ही है। कैसे? जैसे मान लो आपको मैंने एक दुकान पे ले गया, वहां पर कुछ पैंट्स हैं और कुछ शर्ट्स हैं। आपको मैंने 5-6 पैंट और 5-6 शर्ट्स दे दिए। आपसे बोला कि आप इसमें से कोई सेलेक्ट करो ना। तो आप बोलोगे मैं ये पैंट लूंगा और मैं ये शर्ट लूंगा। आपको जो कंबाइन अच्छा लगा कॉम्बिनेशन, आपने उसको सेलेक्ट किया। तो आप बोलोगे मैं ये पैंट लूंगा, ये शर्ट लूंगा। तो ऐसा थोड़ा बोलोगे मैं ये शर्ट लूंगा तो ये पैंट लूंगा, ये 2 तरीके से हो गया। वो तो एक ही बात है, चाहे ये पैंट लो, चाहे ये शर्ट लो, चाहे ये शर्ट ये पैंट लो, बात तो एक ही है ना। वो इनका सिलेक्शन एक ही हुआ ना, बाहर आउटपुट एक ही मिलेगा, वही पैंट वही शर्ट तो आएगा, या वह शर्ट वही पैंट आएगा, एक ही बात। इसलिए चाहे आप ए बी को सेलेक्ट करो या आप बी ए को सेलेक्ट करो, दोनों है एक ही चीज। हाँ, इनका अरेंजमेंट अलग अलग है, इनका विन्यास अलग अलग। विन्यास मतलब परम्यूटेशन। इसके पहले वाले प्रश्नावली हम सब बात की, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। तो इनका व्यवस्था क्रम अलग है। यहाँ पर पहले पोजीशन पे आया है, दूसरे पोजीशन पे बी, यहाँ पर पहले पोजीशन पे आया है, दूसरे पोजीशन पे ए। तो इनका विन्यास यानी अरेंजमेंट अलग अलग है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन एक ही है। बात समझ आ रहा है ना? तो वही चीज है। अब जैसे और एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, अगर हमें क्लास में से 2 बच्चे को सिलेक्ट करना है ना, तो मैं 50 बच्चे 20 बच्चे जितने भी बच्चे का क्लास है उनमें से 2 बच्चे को सिलेक्ट किया। अब चाहे मैं रोहन और सोहन को सेलेक्ट करूं, चाहे सोहन और रोहन को सेलेक्ट करूं, बात तो एक ही है। हाँ, ये अलग हो सकता है कि रोहन को मैं पहले खड़ा करूंगा, सोहन को बाद में। फिर एक ये हो सकता है सोहन को मैं पहले खड़ा करूंगा, रोहन को बाद में। तो इनका अरेंज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जो अरेंज करने का तरीका होता है उसे क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। लेकिन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? कितने को आपने किसको सिलेक्ट किया, चुना, वही तो आपका होता है कॉम्बिनेशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन है। इनको आप अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं मानोगे, इनके चुनाव को आप अलग अलग नहीं समझोगे, इनके अरेंजमेंट को आप अलग अलग कर सकते हो। तो बात समझ में आएगा ना? तो इस बात को आप याद रखना, चाहे आप ए बी को सेलेक्ट करो, चाहे आप बी ए को सेलेक्ट करो, ये दोनों सिलेक्शन एक ही चीज है, ये दोनों चयन एक ही चीज है, इनका कॉम्बिनेशन यानी संचय एक ही है। हाँ, अरेंजमेंट अलग अलग है यानी परमुटेशन अलग अलग है। तो बी के साथ ए हो चुका है, तो आप बी के साथ सी को सेलेक्ट कर सकते हो ना। फिर बी के साथ आप डी को सेलेक्ट कर सकते हो, फिर सी को लो, सी के साथ ए हो चुका है, फिर सी के साथ बी भी हो चुका है। अब सी के साथ हो सकता है आप किसे सेलेक्ट करो? डी के सेलेक्ट करो, यही है। अब फिर आप डी लोगे तो डी के साथ ए तो हो चुका है, डी के साथ बी भी हो चुका है और डी के साथ सी भी हो चुका है। तो अगर 4 लेटर में से एक बार में आपको 2 लेटर को सेलेक्ट करना होगा, तो आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6।
6 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो 6 तरीके से सेलेक्ट करने का हुआ, सेलेक्ट करने का जो तरीका हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचय यानी कॉम्बिनेशन। मतलब इनका कॉम्बिनेशन कितना है, आप बोलोगे 6। 4 लेटर में से एक बार में 2 लेटर को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो कितना है, 6। यानी 4 लेटर में से 2 लेटर को कंबाइन करने का जो तरीका है, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो कितना है, 6। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कितने तरीके से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो परमुटेशन का मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, व्यवस्थित कर सकते थे, वो परमुटेशन था, क्रमचय था। और कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, चुनाव उनका कर सकते हो, वो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन यानी संचय। ठीक है, चलो तो इसे हम लिखेंगे कैसे, नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आपको 4 लेटर में से एक बार में 2 लेटर को सेलेक्ट करना है। 4 लेटर में से एक बार में 2 लेटर को चयनित करने का जो तरीका है उसे हम लिखते हैं ऐसे, 4C2। अरेंज करने का जब तरीका था, परमुटेशन पूछा था, तो 4P2। तो जब 4 लेटर में से एक बार में 2 लेटर लेके कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो नंबर ऑफ परमुटेशन होता था, क्रमचियों की संख्या होती थी। तो जो क्रमचियों की संख्या होती थी उसे आप दर्शाते कैसे थे, 4P2। लेकिन 4 लेटर में से एक बार में 2 लेटर को लेकर कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हो, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, उनका कॉम्बिनेशन कितना होगा, उनकी संचय की संख्या कितनी होगी, उसे आप लिखोगे 4C2। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम इन जनरल वे का बात करें, सामान्य रूप में बात करें, तो n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, n वस्तुओं में से अगर r वस्तुओं को कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, उसे आप लिखते थे npr। और इसका फार्मूला आप देखे थे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से या n वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, उसको हम लिखेंगे ncr। सेलेक्ट का जब बात आएगा, चयन करने का बात आएगा, तो एनसीआर लिखोगे। और इसका फार्मूला होगा, आप याद रखना, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस। यहाँ पर अपान में फैक्टोरियल और बढ़ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो आप ये फार्मूला भी क्या रखना, याद रखना। तो यहां से, और ये है क्या, n वस्तुओं में से, n वस्तुओं में से एक समय में कितने को सिलेक्ट करना है, एक समय में r वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका। ठीक है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चुनाव करने का जो तरीका होगा उसे आप क्या लिखोगे, NCR से। और फार्मूला के रूप में फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस। समझ में आ रहा है यहां तक। चलो, तो यहां से आप एक चीज और देखना, अभी आपने देखा NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस। क्या यहां से आप NC0 का मान, या पहले आप NC1 का मान बताओ। NC1 का मतलब क्या है, आपको n वस्तुएं दिए हैं, उनमें से आपको एक बार में कितने का चुनाव करना है, एक का चुनाव करना है। तो कितना हो जाएगा, NC1 को आप क्या, या NCN देखो, NCN मतलब n वस्तुओं से सभी को सेलेक्ट करना है। और खुद सोचो, अगर आपको 10 वस्तुएं दी हैं और उनमें से एक बार में आपको 10 को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से चुन सकते हो, केवल एक तरीके से 10 को चुन लो ना, तो एक आएगा। लेकिन फार्मूला का प्रयोग करके देखो कैसे एक आएगा, कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, और फैक्टोरियल r की जगह भी कितना है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। n की जगह ये हुआ और r ये होता, यानी n माइनस n। तो कितना हुआ, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपान फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आपको पता है 1, 1 का भाग कितना आ जाएगा, 1। और सही बात है ना। तो n वस्तुओं में से एक बार में सभी को एक साथ अगर आपको चुनाव करना है तो कितने तरीके से चुन सकते हो, एक तरीके से। और अगर n वस्तुओं में से एक बार में आपको किसी को नहीं चुनना है तो कितने तरीके से आप चुन सकते हो, यही एक ही तरीका हुआ कि उन्हें किसी तरीके से आप नहीं चुन सकते हो। बात समझ में आ रहा है। और फार्मूला के हिसाब से देखोगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, r की जगह कितना है 0 अपान इंटू फैक्टोरियल n माइनस r,
n माइनस आर यानी n माइनस जीरो, तो कितना होगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू तो एक ही होता है, और ये n में से जीरो घटाओगे तो फैक्टोरियल n बचेगा, तो कैंसिल होकर कितना आ गया एक। यानी आप इन दोनों बात को याद रखना कि जितने वस्तुएं अगर सभी को एक साथ में सेलेक्ट करना होगा तो एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर n वस्तुओं में से एक बार में किसी को नहीं सेलेक्ट करना है तो वहां पर कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे, एक कॉम्बिनेशन होगा उनका और क्या होगा, एक भी तरीके से उन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे चला जाए। अब यहाँ से आपके कुछ प्रमेय हैं, थोड़ा प्रमेय और वो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप याद रखना। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट होगा, पहला आपको देखना है NPR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे NCR इंटू फैक्टोरियल R ना। तो कैसे इसे सिद्ध करोगे, ध्यान से देखना। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है NPR। NPR होता क्या है, आपको फार्मूला पता है ना, NPR बराबर क्या आता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, आप इसे पहले कर चुके हो। अब चलो राइट हैंड साइड को देखो, RHS आपका क्या हुआ, RHS आपका क्या है NCR इंटू फैक्टोरियल r, तो NCR का फार्मूला अभी आपने देखा है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस, और यहाँ पर है क्या फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचा कितना फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। क्या दोनों साइड सेम आ गया कि नहीं सेम आ गया, यानी आपका LHS ये किसके बराबर हो गया RHS के। तो आप इस बात को याद रखना, इसको याद रखना ना, NPR ये किसके बराबर होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R। अगले पे चले चलो। अब दूसरा इसका क्या होगा, प्रमेय है NCR ये बराबर होता है NCN माइनस R। थोड़ा इसका मतलब ही समझना, जैसे अगर आपको 10 वस्तु दिए तो 10 वस्तु में से एक बार में 2 को चुनने का जो तरीका है वो बराबर होगा 10 में से एक बार में 8 वस्तुओं को चुनने के तरीके के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो NCR अगर R का वैल्यू 2 है तो ये बराबर होगा NCN माइनस R, यानी 10 में से 2 घटा कितना आएगा 8, तो ये बोल रहा है NCR ये बराबर होगा NCN माइनस R। कैसे सिद्ध करोगे, आओ हम देखते हैं। पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, LHS को हल करते हैं। LHS आपका क्या है NCR, NCR को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस, लिख सकते हैं ऐसा। चलो अब थोड़ा हम RHS को भी देखते हैं, क्योंकि जिस साइड हमको जैसा हल करना पड़ेगा वो ऐसे हल करेंगे। तो NCN माइनस R को क्या लिख सकते हो, ये कितने के बराबर हो जाएगा फार्मूला वाइज फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, और r की जगह है कितना n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, यानी n माइनस r, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू n में से n घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, चलो लिख देते हैं माइनस n और माइनस माइनस प्लस r, तो ये कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, और यहाँ पर आपका क्या बचा फैक्टोरियल r। क्या यही तो है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस, दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं बराबर आ गया, यानी आपका LHS ये बराबर हो गया किसके RHS के। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना, क्या NCR ये बराबर होता है NCN माइनस R। और इस रिजल्ट पे हम आपको एक दो बात और बताते हैं, आप पहले इसे लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। तो देखो क्या यहां से अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए NCA ये बराबर है NCB, तो ये कब बराबर होगा, या तो A बराबर हो कितने के B के। ठीक है, अगर कभी ऐसा आपको मिले NCA ये बराबर NCB, तो इसका एक ही मतलब है या तो A बराबर हो कितने के B के, और इसका या दूसरा मतलब ये हो सकता है, यहां से देखना, यहाँ पर देखो ये अलग है ये अलग है, वही तो हमने इसको हमने A लिख दिया और इतने को हमने B लिख दिया, बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये दोनों अलग है तो ये किसके बराबर है, ये जो B है ये किसके बराबर है, इसी को आप B कह रहे हो ना,
इसी को तो आप भी कर रहे हो ना। और b कितने के बराबर है, या आप ऐसे समझो n माइनस आर, ये कहाँ से आया, इतने में से इतने को आपने घटा दिया कि नहीं घटा दिया, अरे बोलो, अरे इतने में से इतने को घटाया, यही तो आपका b आया। यानी अगर आपने इसे a बोला तो n में से आपने a को घटाया, तभी तो उतने की जगह आपने b लिखा, यानी n बराबर ये माइनस उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस a प्लस b। तो आप याद रखना, अगर कभी ये दो नंबर बराबर है तो या तो a b के बराबर होगा, या तो n ये किसके बराबर होगा, a प्लस b के। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना ये चीज, तो याद रखना ये बात को। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे अगर कभी n, या ऐसे आपसे बोल दे कि 2c5 या सॉरी मान लो 5c2 ये बराबर है 5cx के, तो यहां से x का वैल्यू बताओ। तो या तो x 2 के बराबर हो सकता है सीधा, तो x बराबर कितने का हो सकता है 2 का, वरना ये दोनों मिलके a प्लस b मिलके कितना होने चाहिए, n के बराबर होने चाहिए। तो 2 प्लस x ये मिलके n क्या है आपका 5 के बराबर है, यानी x बराबर कितना होना चाहिए 3। बात समझ आ रहा है ना, ये जो प्लस 2 उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस 5 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 3। तो बात समझ आ रहा है ना। तो फिर चलते हैं हम अब अगले प्रमेय की तरफ। अगला प्रमेय आपका तीसरा, NCR प्लस NCR माइनस 1 ये बराबर होता है n प्लस 1 CR के। ठीक है, यानी जैसे हम इस पे एक एग्जांपल, अगर कभी आपको ऐसा मिला 5C4 प्लस 5CR माइनस 1 इससे एक कम, यानी R माइनस 1 करो कितना आ जाएगा 3। अगर कभी आपको ऐसा है तो आप कैसे लिखोगे, n प्लस 1 कर दोगे, यानी 5 प्लस 1 कर दो कितना हो जाएगा 6, और R मतलब ये वाले को आप किसे R बोलोगे, जो एक ज्यादा होगा जो एक कम होगा, जो एक ज्यादा है, अरे R से ये एक कम है, यानी R माइनस 1 से एक ही बड़ा है, तो जो बड़ा वाला होगा उसको आप R बोलोगे, यानी किसके बराबर होगा 6C4 के बराबर होगा। और आप ये बात याद रखना, जब कभी आप लिखते हो NCR, वहां पर आपको परम्यूटेशन भी बताया गया है कि जब हम लिखते हैं NPR तो यहाँ पर R का वैल्यू 0 होगा कम से कम, या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन n से हमेशा क्या होगा, n से छोटा होगा या n के बराबर होगा। बात समझ आ रहा है ना। वैसे ही सेम यहाँ पर जब हम लिखते हैं NCR तो यहाँ पर भी R का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर, और n से छोटा होता है या n के बराबर। कभी कभी n के बराबर भी हो जाता है, NCN अभी आपने देखा, और कभी कभी n कम से कम NC 0 होगा। NC माइनस 1 माइनस 2 ऐसा नहीं हो सकता है, 10 वस्तु में से माइनस 2 वस्तु को सेलेक्ट करो, ऐसा तो नहीं होगा ना। कितनों को नहीं सेलेक्ट करोगे, कितनों कम सेलेक्ट करोगे, 0 को सेलेक्ट करोगे, तो ये NC 0 होगा। मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो सकता है और मैक्सिमम इसका वैल्यू n हो सकता है, तो इस बात को आप याद रखना। तो इसे एक बार फिर से देख लो, ये आपका प्रमेय क्या बोलता है कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 CR, यानी यहाँ पर देखो दोनों ये सेम है, लेकिन बस ये वैल्यू क्या है, एक का अंतर है, ये बड़ा है वो इससे एक कम ये है। बात समझ आ रहा है ना। तो कभी अगर ऐसा अगर दोनों को जोड़ना होगा तो आप सीधा इसे लिख सकते हो, इसका एक बढ़ा दोगे n प्लस 1, और इसमें जो दोनों में बड़ा वाला होगा वो यहाँ नीचे रखेगा। यानी देखो 5C4 प्लस 5C3 दोनों ऊपर वाला सेम है, और एक इससे कम है, सेम वैसा बैठा ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों में जो बड़ा वाला होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो इसको हम पहले प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फार्मूला से बताओ, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, प्लस इसे कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू इतना माइनस इतना, यानी n माइनस r माइनस 1। तो और इसे थोड़ा सरल कर सकते हो, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, प्लस ये क्या है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू इसे थोड़ा सरल करके बताओ n माइनस r प्लस, ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो इसे, लेकिन अभी हमें समझ नहीं आ रहा इसको आगे कैसे करें, थोड़ा सा हम राइट हैंड साइड भी हल कर लेते हैं, तो जिधर हल करने का जरूरत पड़ेगा उधर हम हल करेंगे।
तो अब थोड़ा सा आप RHS को भी हल करते समय, तो RHS आपका कितना हो जाएगा, RHS आपका है कितना, n+1 तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n+1 अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n+1 -r। अरे इतना माइनस इतना ही करोगे ना तो n+1 -r। अब देखो यहाँ पर हमको हर साइड फैक्टोरियल n दिख रहा है ना, यहाँ पर फैक्टोरियल n+1 है, तो क्या हम इसे फैक्टोरियल n चाहे तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं फॉर्म में उसे, तो कैसे इसके लिखोगे, n+1 आपको पता है ना कि नंबर लिखते हो फैक्टोरियल के लिए क्या होता है, उसे लिखते हो फिर उसे एक कम फैक्टोरियल पे छोड़ देते हो, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं क्या, n+1 वैसे लिखे, अब इसके आगे लिखना होगा तो इससे एक कम फैक्टोरियल, तो n+1 से एक और कम करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और बचेगा कितना, फैक्टोरियल n। लिख सकते हो ना ऐसा, तो आपका यहाँ पर देखो फैक्टोरियल n मिलता दिख रहा है, बाकी हर में देखो क्या बात है, यहाँ पर फैक्टोरियल r आपको दिख रहा है, यहाँ पर फैक्टोरियल r अगर हो जाएगा तो आपका, हाँ फैक्टोरियल r आप यहाँ पर बना सकते हो, कैसे, अगर आप r का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, अरे ये r से तो एक कम है ना, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर हम r का ऊपर और r का नीचे गुणा कर दें तो ऊपर जो भी होगा ऊपर छोड़ो, नीचे क्या हो जाएगा, r-1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या आप इसे फैक्टोरियल r लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, अरे वास्तव में देखो वही है और उससे एक कम है, बात समझ में आ रहा है ना, अगर कभी आपको ऐसे 3 इंटू फैक्टोरियल 2 आएगा तो क्या आप इसे फैक्टोरियल 3 ही तो लिखोगे, बात समझ में आ रहा है ना, तो अगर कभी नंबर मिले और उससे एक कम का फैक्टोरियल मिले इसका मतलब वो बड़े वाले का फैक्टोरियल है, तो वही देखो r है और उससे एक कम का फैक्टोरियल है, यानी ये बड़े वाले का फैक्टोरियल, मतलब इसे आप फैक्टोरियल r बना सकते हैं, तो हमें इस साइड थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको फैक्टोरियल r जो इस साइड मिला है वो मिल जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, तो वही हम इसे भी वैसे छोड़ते हैं, कैसे, फैक्टोरियल r और इंटू यहाँ पर क्या दिख रहा है, n+1 -r, ये तो है वो भी यहाँ पर है, इसे भी वैसे रहने दो, n+1 -r। अरे ये चाहिए तो ये आपको इधर मिला है तो इधर, तो आप थोड़ा इधर पहले हल करते हैं, कैसे हो जाए, एक चीज हम यहाँ पर ये भी करते हैं, यहाँ पर देखो n -r है, यहाँ पर n-r+1 है, हम इसको लिख लेते हैं और एक कम कर देंगे, क्योंकि जब एक कम करेंगे तो n-r ही बचेगा, यहाँ पर भी आपका n-r है, और वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, इसको वैसे लिखेंगे और इससे आगे एक कम फैक्टोरियल पे छोड़ेंगे, जब एक कम फैक्टोरियल पे छोड़ेंगे तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो n-r हर जगह आपको मिल जाएगा ना, तो हम इसको एक लाइन और लिख देते हैं, n+1 और ये आपका क्या है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, और ये क्या है आपका, इसे हम कैसे लिख रहे हैं ध्यान से थोड़ा देखना, तो वैसे लिखेंगे n+1 -r और एक कम करेंगे, तो जब एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, n-r, क्योंकि एक कम करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, अरे जब माइनस एक कम करोगे तो -+1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल n-r बचेगा, ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि आपको हर जगह वही मिल जाएगा, तो चलो अब इधर हल करो, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n-r, और इसे हम कैसे लिख रहे हैं, r का हम ऊपर गुणा कर दे रहे हैं ना, बताए थे ना आपको r का भी गुणा भी करना है, और यहाँ पर भी हम r का गुणा कर रहे हैं, तो जब r का गुणा करेंगे और यहाँ पर है कितना, r-1, और यहाँ पर आपका क्या है, इसे हम वैसे लिख रहे हैं n-r+1, बाकी फिर आगे एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल, जब एक कम होगा तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, n-r, हम केवल उसी के फॉर्म में जैसा मिला रहे हैं ना, अब देखो फैक्टोरियल n हमें चाहिए तो फैक्टोरियल n हमें मिल चुका है कॉमन, फैक्टोरियल r में चाहिए, क्या ये चीज तो फैक्टोरियल r ही तो है, एक स्टेप और हम कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r प्लस r फैक्टोरियल n अपान, इतने को हम कितना लिख सकते हैं, इतने को r इंटू r-1 फैक्टोरियल, क्या ये फैक्टोरियल r ही तो है ना, और ये आपका क्या है, n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r, तो अब आप कॉमन लो, फैक्टोरियल n आप ऊपर से कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फैक्टोरियल r बचेगा, और यहाँ से फैक्टोरियल n-r भी तो कॉमन ले सकते हो, तो फैक्टोरियल n-r मैंने कॉमन लिया, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1, यहाँ पर क्या बचा, फैक्टोरियल n बाहर है, यहाँ पर बचा कितना, r, फैक्टोरियल r आपने कॉमन लिया है, फैक्टोरियल n-r आपने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा, n-r+1, अब थोड़ा इसे हल करो, आपका वो आ सकता है, ठीक है, चलो हल करो, ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r
इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर आपको इतना मिल चुका है। तो अब ये हल करने के बाद इतना आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा दोनों साइड ना। तो हल करो, कैसे करोगे, यहाँ पर बटे इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। जब इसका गुणा इधर करो कितना हो जाएगा, n माइनस आर प्लस वन, और जब इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस आर अपान इसका गुणा इसमें करोगे n माइनस आर प्लस वन। तो क्या माइनस आर प्लस आर कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर, और यहाँ पर कितना बचा n प्लस वन अपान n माइनस आर प्लस वन। क्या यही तो आपका राइट साइड था, मिला लो, फैक्टोरियल n है ऊपर n प्लस वन है, फिर r और n माइनस आर और n प्लस वन माइनस आर, सही है ना। तो दोनों साइड आपका बराबर आ गया, यानी LHS आपका ये बराबर आ गया किसके, RHS के। तो हमें दोनों साइड से कभी कभी देखना पड़ेगा कि कुछ राइट साइड से भी हल कर लेते हैं, कुछ लेफ्ट साइड से हल करके तब बराबर ला देते हैं। तो सही है, समझ में आ रहा है ना। तो आप इस रिजल्ट को याद रखना कि जब NCR प्लस NCR माइनस वन ये बराबर होगा n प्लस वन CR के, ठीक है। अब आपका प्रमेय हो चुका है, अब हम सब स्टार्ट करते हैं उदाहरण। आपका सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 17। क्या है, आपको दिया कि यदि NC9 ये इक्वल हो NC8 के, तो आपसे पूछा है कि NC17 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे बताओगे, जैसे अब ध्यान से देखो, आपको अभी इसके पहले एक प्रमेय बताया गया कि यदि कभी NCA ये बराबर होता है NCB के, इस बात का मतलब क्या होगा, या तो आपका A बराबर होगा B के, या A प्लस B ये बराबर होगा किसके, N के। तो यहाँ पर तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये A है ये B है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों का योग किसके बराबर होगा, इनका बराबर होगा। तो आप बोल सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट n ये बराबर होगा कितना 8 प्लस 9, ठीक है। और आप इसे कर भी सकते हो अगर, क्योंकि आपने NCR का फार्मूला आप जान रखा है। NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, वहां से भी आप निकाल सकते हो। कैसे, आप इसे लिख सकते हो फैक्टोरियल n और इसे फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9, ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो फार्मूला से। और इसे कैसा लिख सकते हो, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 8। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हुआ, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 9 को ऐसे रहने देते हैं और उससे एक कम फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 8, और ये आपका क्या है फैक्टोरियल n माइनस 9, ये बराबर होगा, ये आपका क्या है फैक्टोरियल 8 और इसे 9 माइनस 8 वैसे रहने दो और एक कम फैक्टोरियल करोगे, जब 9 माइनस 8 में से एक और कम करोगे तो n माइनस 9 हो जाएगा ना। अरे n माइनस 8 में से एक और कम करोगे तो n माइनस 9 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n माइनस 8 ये बराबर हो जाएगा कितने के 9 के। तो यहाँ से भी देखो आपको क्या मिला, माइनस 8 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो 9 प्लस 8 यानी यहाँ से आपको मिला n बराबर 8 8 16 17। तो n का वैल्यू आपको फिर से कितना मिला 17। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना कि अगर इस प्रॉपर्टी से यदि NCA बराबर NCB होता है, या तो A B के बराबर होगा या तो A प्लस B बराबर कितना होगा n होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट n बराबर A प्लस B बोल सकते हो, यानी 8 प्लस 9 यानी 17। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको n का वैल्यू पता चला तो अब तो ये तो बता सकते हो। तो अब क्या NC17 इसको आप कैसे लिख सकते हो, n की जगह कितना आपको मिला 17C17, 17C17 का वैल्यू कितना होता है 1, क्यों, अभी आपको कल बताया क्या प्रॉपर्टी, क्या, चूंकि NCN का वैल्यू कितना होता है 1, आपको ये भी बताया गया था NC0 का वैल्यू भी कितना होता है 1, लेकिन अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर NCN से काम चल रहा है। अरे जो ऊपर वही है वही नीचे है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ना, हम सामने लिख देंगे कि चूंकि NCN बराबर कितना होता है 1। तो आप ये लिखना है आप लिख सकते हो। तो ये किस प्रॉपर्टी से मैंने यूज किया, चूंकि NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चला जाए, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल आपका
एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 18 उदाहरण 18, 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। आपको क्या बोला है? 2 पुरुष है और महिलाएं कितनी हैं? 3 महिलाएं। 3 महिलाएं, इनसे 3 व्यक्तियों का एक समिति बनाना है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? फिर उसके बाद आपसे बोला है कि इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं। एक पुरुष तथा 2 महिलाएं। ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपके मतलब 2 पुरुष आपको दिए हैं और 3 महिलाएं हैं। इनमें से एक समिति बनाना है। समिति में कितने लोग होने चाहिए? 3 लोग होने चाहिए। तो कितने तरीके से आप बना सकते हो? टोटल कितने तरीके से समिति बना सकते हो? तो 2 पुरुष और 3 महिला कुल मिला के आपके पास 5 लोग हो गए। अब 5 में से एक बार में, क्योंकि समिति बनाने के लिए केवल आपको 3 लोग का चुनाव करना होगा, तो 5 में से 3 लोग को जितने तरीके से चुन सकते हो उतने तरीके से आप समिति बना सकते हो। अब ये कोई मैटर नहीं रखता कि कौन पहले नंबर पे आता है, कौन दूसरे नंबर पे चुनते हो, किसी तीसरे नंबर पे। केवल 3 लोग को कितने तरीके से आप चुन सकते हो, यहाँ पर ये चाहिए आपको। तो जब चुनने के तरीका को कॉम्बिनेशन ही तो कहते हैं, नहीं करते हैं? अरे कॉम्बिनेशन होता क्या है? सिलेक्शन यानी चुनाव। तो आपको यहाँ पर चुनाव करना है, कितने तरीके से चुनाव कर सकते हो, यानी आपको कॉम्बिनेशन निकालना है। तो 2 पुरुष तथा 3 महिलाओं में से 3 लोगों की समिति बनाने की संख्या, 3 लोगों की समिति बनाने की कुल कितनी संख्या है? कुल संभव संख्या ये कितने के बराबर हो जाएगा? ध्यान से बताना। कुल 5 लोग हैं, इनमें से एक बार में आपको कितने का सिलेक्शन करना है? 3 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, यानी 5C3 तरीके से आप बना सकते हो। और इसको लिखोगे कैसे? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो कितना होगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 5 में से 3 फैक्टोरियल 2। तो इसे कैसे आप ऐसे लिख सकते हो? इसे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये क्या है? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हुआ, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है? 2। तो 2 दूनी 4, तो यानी 5 दूनी 10। तो टोटल आप 10 तरीके से 5 लोग में से 3 लोग का समिति बना सकते। बात समझ आ रहा है ना? लेकिन फिर सवाल में क्या बोला है कि यदि इनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष हो, तब कितने तरीके से समिति बना सकते? क्योंकि चुनना तो 3 ही है। अरे चुनाव 3 का ही करना है ना। तो अब 3 लोगों की जो समिति आप बनाओगे उसमें से 2 महिलाएं होनी चाहिए। अब टोटल महिलाएं कितनी है? 3। टोटल 3 महिलाएं है ना, तो इनमें से कोई 2 महिला को आप चुन सकते हो और 2 पुरुषों में से किसी एक पुरुष को चुनना है। तो ठीक है, यदि 5 लोगों की समिति में 2 महिलाएं तथा 1 पुरुष हो, तो समिति बनाने की कुल संभव संख्या, अच्छा यदि 3 लोगों की समिति में ना, आपको समिति कितने बनाना है? 3 ही लोगों का समिति बनाना है ना। तो यदि 3 लोगों की समिति में 2 महिला और 1 पुरुष हो, तो समिति बनाने की कुल संभव संख्या, बनाने की कुल संभव संख्या कितनी हो जाएगी? अब ध्यान से देखना, टोटल कितने महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं और पुरुष कितने हैं? 2 पुरुष। तो जो आपको समिति बनाना है उनमें से 2 महिलाओं को आप चुनोगे और 1 पुरुष को, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको 2 महिलाओं को चुनना है और 1 पुरुष को चुनना है। तो 3 महिलाओं में से 2 पुरुष को, 3 महिलाओं में से 2 महिला को आप कितने तरीके से चुन सकते हो? 3C2। टोटल 3 लोग हैं और उनमें से चुनाव कितने का करना है? 2 का करना है। फिर पुरुष को कितने तरीके से चुन सकते हो? 2C1। अरे 2 में से 1 को ही चुनना है, तो बीच में क्या लगाए? प्लस लगाए या गुणा लगाए? अब आप देख लो,
आपको बताया था प्लस कब लगाओगे, जब या आए, और गुणा कब लगाओगे, जब और आए। तो आपको तो तीनों को चुनना है ना, समिति में 3 लोग को रखना है, 2 महिलाओं को रखना है और 1 पुरुष को रखना है। कि 2 महिलाओं को या 1 पुरुष को रखोगे, ऐसा तो नहीं या तो 2 महिला को रखो या तो 1 पुरुष को रखो, आपको टोटल तीनों लोग को रखना है। इन दोनों को भी रखना है और इन्हें भी रखना है, तो और इन्हें भी रखना है, मतलब बीच में और आ रहा है, और का मतलब क्या, इनटू। बात समझ आ रहा है ना। तो आप 3c2 इंटू 2c1 तरीके से कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, इसे हल करोगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 घटाओ, कितना आ गया 1, इंटू ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन पहले फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1। तो इसे कितना लिख सकते हो, 3 गुणे फैक्टोरियल 2, और ये आपका फैक्टोरियल 2 गुणे 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 से 1 कैंसिल हुआ, 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये आपका कितना हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 2, तो कितना हुआ 3 गुणे 2 बराबर। आप टोटल 6 तरीके से 3 महिलाओं और 2 पुरुषों के बीच में से 2 महिला और 1 पुरुष को सेलेक्ट करके 3 लोगों की समिति बना सकते। बात समझ आ रहा है ना। तो आगे चला जाए, अगर आपको लिखना होगा आप लिख सकते हो। चलो अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला एग्जाम्पल नंबर 19 क्या बोला, एग्जाम्पल नंबर 19 52 ताश की एक गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या है, इन तरीकों में से कितनों में। सबसे पहले आपको थोड़ा ताश के पत्तों के बारे में आप जानते ही होंगे अक्सर लोग, थोड़ा सा वैसे देख भी लो। मान लो कुल टोटल कितने ताश के पत्ते होते हैं एक गड्डी में, 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से 13 2 ब्लैक होते हैं ना, काले रंग के पत्ते होते हैं, और 13 के 2 सेट होते हैं लाल रंग के पत्ते। ये आपके कौन से, ये दोनों आपके काले रंग के पत्ते हैं 13 और ये आपके दोनों 13 यानी 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एक में काले रंग में एक होता है चिड़ी और एक होता है हुकुम, और इसमें एक होता है आपका पान और एक होता है आपका ईंट ना। अब इन 13 पत्तों में चिड़ी का जो 13 पत्ता होगा, और अब सब में इसमें भी सबसे पहले एक आपका बेगम, एक बादशाह और एक गुलाम ना, बेगम बादशाह गुलाम, इसमें भी बेगम बादशाह गुलाम, इसमें भी बेगम बादशाह गुलाम, इसमें भी। इन कार्ड में क्या होते हैं कि मतलब फिगर छपा होता है ना, ये कार्ड में क्या होता है चित्र छपे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम चित्र वाले पत्ते भी कहते हैं। तो चित्र वाले कुल कितने पत्ते हो गए, एक सेट में 3, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, माने 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 ऐसे पत्ते होते हैं 52 पत्तों में से जिनमें चित्र होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 से लेके 1 2 3 और ऐसे ऐसे लेके 10 तक नंबर वाले पत्ते होते हैं, क्योंकि एक सेट में कुल 13 पत्ते हैं ना, 3 इनके हो गए चित्र वाले और 10 कितने हो गए नंबर वाले। ऐसे इसमें भी 1 2 3 से लेके 10 तक जाएंगे, इसमें भी 1 2 3 से लेके 10 तक जाएंगे, इनमें भी 1 2 3 से लेके 10 तक जाएंगे। तो जो ये एक होता है इसको हम लोग आप बोलते हो एस यानी इक्का ना, और फिर 10 को आप दहला भी बोलते हो कहीं। बात समझ आ रहा है ना। तो ये 52 पत्तों के बारे में आप याद रखो, समझते रहो, ठीक है। तो आपको क्या बोला कि 52 ताशों की एक गड्डी से 4 पत्तों को चुनने की तरीकों की संख्या क्या है। तो 52 पत्तों में से 52 पत्तों की गड्डी में से 4 पत्तों को चुनने की कुल संभव तरीका कितना हो जाएगा, या हम इसके नीचे लिखते हैं कुल संभव तरीका कितने हो जाएंगे। अरे 52 में से आपको 4 को चुनना है ना, 52 में से किसी 4 को चुनना है, यानी 52 C4
नहीं होगा ना। अरे कुल पत्ते आपके पास है कितने, 52, और उनमें से कितने को चुनना है, किसी 4 को चुनना है, तो 52C4। और इसे हल करोगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 52 माइनस 4। तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 4, और 52 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा, 48। तो 52 को आप लिख सकते हो कितना, 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49 गुणे फैक्टोरियल 48, क्योंकि फैक्टोरियल 48 पे आप छोड़ दो, और यहाँ पर आपका क्या है, फैक्टोरियल 48 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब फैक्टोरियल 4 को आप कैसा लिख सकते हो, 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49, ये तो है ही। अब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 2 से इसे काट सकते हो 25, फिर 4 से आपका ये कटेगा, 4 1 के 4 और 4 3 12, और 5 1 6, 3 से ये कटेगा, 3 1 के 3, और यहाँ पर बचा 2 21, 3 7 21, तो यानी फाइनली आपका बचा कितना, 13 गुणे 17 गुणे 25 गुणे 49। आप ये पूरा गुणा करोगे, गुणा करने के बाद कितना, 27 0 7 25 है ना, 27 0 7 25, यानी 2,70,725 तरीके से आप 52 पत्तों में से 4 पत्तों को क्या कर सकते हो, चुन सकते हो। समझ आ रहा है ना, ठीक है। बाकी ये गुणा भाग है अपना, इतना मेन आपको ये आना चाहिए, 52C4 लिखना। क्यों हम 52C4 लिख रहे हैं, क्योंकि 52 में से आपको कितने का चुनाव करना है, 4 का चुनाव करना है, और 52C4 को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है ना। अब फैक्टोरियल को आप जोड़ घटाना तोड़ना जोड़ना जानते हो। तो अब आगे चलते हैं। अब इन्हीं में आपको बहुत सारे केसेस दिए छोटे छोटे, तो ध्यान से देखो उनमें क्या है। अब इनमें पूछ रहा है कि आपको इन तरीकों में से कितने में से, यानी आपको 4 पत्ते को ही चुनना है, 4 पत्तों के चुनने का आपने कुछ तरीके देखे। अब इनमें से ऐसे कितने तरीके होंगे जिनमें 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, मतलब आपने 4 पत्तों को चुना और 4 पत्ते कितने प्रकार के हो, एक ही प्रकार के। अब ध्यान से देखो ये कैसे संभव होगा, 4 पत्तों को चुनने के तरीका, जब चारों पत्ते कैसे हो, एक ही प्रकार के हो। तो हो सकता है कि आपने जो 4 पत्ता निकाला वो चिड़ी के हो सकता है आपके जो 4 पत्ते हो वो हुकुम के हो सकता है आपका चारों पत्ता पान का हो, या हो सकता है आपका चारों पत्ता क्या हो, ईंट का। यानी ध्यान से देखना, ऐसे चुनाव की संख्या जिनमें चारों पत्ते एक जैसे, ये कितने के बराबर हो जाएगा, हम नीचे लिख रहे हैं, ये कितने के बराबर होगा। हो सकता है 13 में से आपने 4 पत्ते को चुना हो, यानी 13C4, यही होगा ना। अगर इनमें से चारों पत्ता आया होगा तो 13 में से हो सकता है आपने 4 को चुना होगा, या इन 13 में से 4 को चुना होगा, ये आया तो क्या लिख प्लस, तो प्लस इनमें से यानी 13C4, या पान का पत्ता रहा होगा, या यानी प्लस 13C4, या आपका ईंट का 4 पत्ता रहा होगा, यानी ईंट के कुल कितने पत्ते हैं 13, उनमें से 4 पत्ते रहेंगे तो प्लस 13C4। तो ये कितना हो जाएगा 13C4, 13C4 4 बार जोड़ो तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, 4 गुणे 13C4 कर सकते हो ऐसा ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 13 माइनस 4, 13 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा 9। तो अब इसे कितना लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 13 को 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे फैक्टोरियल 9 पे छोड़ दे, ये आपका कितना फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। फैक्टोरियल 4 को हम ऐसा लिख देना 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो 4 3 12, 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बच्चे 10, तो कितना हुआ 4 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 5, 13 चौका 52 और 11 पचे 55, तो कितना हो जाएगा 52 में 55 का गुणा करोगे 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 1 26, तो ये भी 260, तो 0 6 8 2, यानी 2 8 6 0, 2860 तरीके से आप
जो आपने अभी इसके पहले कुल चुनाव की तरीका निकाला था ना, उनमें से 2860 तरीका ऐसा रहा होगा जिनमें से चारों पत्ते कितने हो, एक जैसे हो। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आगे चला जाए, समझ में आए? ठीक है, देखो अब ये तो पहला रहा इसमें। अब इसमें दूसरा क्या बोल रहा है आपसे, दूसरा केस इसमें क्या बोला है कि चार पत्ते चार भिन्न प्रकार के हैं, यानी चारों पत्ते आपने जो चुने हैं वो क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो हो सकता, अब ये कब संभव है चारों पत्ते अलग अलग प्रकार के हो? ये कब संभव है कि जो आपने चार पत्ता चुना हो चारों पत्ते अलग अलग हो? तो एक इसमें का होगा, एक इसमें का होगा, एक इसमें का होगा, एक इसमें का होगा, तभी तो चारों अलग अलग होंगे। तो यानी ऐसे चुनाव की संख्या, ऐसे चुनाव की संख्या जिसमें चारों पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, ये कितने के बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो 13 में से कोई आपने एक चुना होगा, यानी 13C1। और इसमें भी अब यहाँ पर या ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पत्ता यहाँ का चुना होगा, या एक पत्ता यहाँ का चुना होगा, या एक पत्ता का यहाँ चुना, या एक पत्ता यहाँ का चुना होगा, ऐसा है क्या? नहीं। अगर एक पत्ता यहाँ का चुना होगा, या एक पत्ता यहाँ का चुना होगा, या एक यहाँ का चुना होगा, तो टोटल चुने हैं कितने? तब एक ही तो चुने होंगे ना। फिर आपको एक यहाँ से चुनना है, और एक यहाँ से चुनना है, और एक यहाँ से चुनना है, और एक यहाँ से चुनना है, तभी तो कुल मिला के चार पत्ते आएंगे अलग अलग प्रकार के, और यानी गुणा। तो इंटू 13C1, यहां से भी एक, इंटू 13 में से एक चुनोगे, इंटू 13 में से एक चुनोगे, यानी 13C1। बात समझ आ रहा है ना? तो अब इसे आप लिख कैसे सकते हो, 13C1 का मतलब फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 13 माइनस 1 यानी 12। ठीक है, फिर ऐसे फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 12, फिर फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 12, और फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल, क्या आप इसे ऐसा 13 गुणे फैक्टोरियल 12 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और नीचे एक फैक्टोरियल 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल फैक्टर 13 बचेगा। तो 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, यानी 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, तो आप गुणा कर लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, जिनमें तस्वीरें हैं, टोटल कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, 3 यहाँ के, 3 यहाँ के, 3 यहाँ, 3 यहाँ, यानी 3 3 6 3 9 3 12, टोटल तस्वीर वाले 12 पत्ते हैं, और उनमें से 4 पत्ते आपको चुनना है। तो यानी ऐसे चुनाव की संख्या, ऐसे चुनाव की संभव संख्या जिसमें 4 पत्ते कैसे हो, तस्वीर वाले, ये कितने के बराबर हो जाएगा, टोटल 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल 12 पत्ते हैं, उनमें से आपको एक बार में कितने को चुनना है, 4 को चुनना है। अरे 4 पत्ते को चुनना है ना, तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 4, 12 माइनस 4 यानी 8, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8, और ये कितना, 4 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का कोई मतलब है नहीं, फैक्टोरियल 8 ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हुआ, 3 चौके 12, या 4 3 12 और 4 3 12, 12 12 सीधा कैंसिल कर दो, बस समझ आ रहा है ना। और यहाँ पर बचा 2 2 पच्चे 10, तो 9 पच्चे 45, और 45 में 11 का गुणा करो कितना, 5 9 4, यानी 495 तरीके से आप 4 तस्वीर वाले पत्ते चुन सकते हो। समझ आ रहा है? अगला चलो, तो 2 पत्ते लाल रंग के हो और 2 काले रंग के हो। चौथे केस में आपसे क्या बोला है कि आपने जो 4 पत्ता चुना है, उन 4 पत्तों में से ऐसे कितने तरीके से उन 4 पत्तों को चुन सकते हो जिनमें से 2 किस रंग के हो, काले रंग के हो, और 2 किस रंग के हो, लाल रंग के। अब ध्यान से देखो, तो काले रंग के कुल होते कितने पत्ते हैं, 26,
जब काले रंग का बात आएगा 13 ये बिल्कुल ना 26 हो जाएंगे, और 13 26 लाल रंग के पत्ते हो जाएंगे। तो 2 यहां से होने चाहिए और 2 यहां से होने चाहिए। तो ऐसे चुनावों की संभव संख्या, ऐसे चुनावों की संभव संख्या जिसमें 4 पत्तों में से, जिसमें 4 पत्तों में से 2 पत्ते किस रंग के हो, काले, एंड 2 पत्ते किस रंग के हो, लाल रंग के हो, लाल रंग के हो। तो बताओ कितने तरीके हो जाएंगे। टोटल काले पत्ते हैं कितने, 26। तो 26 में से किसी 2 को चुनना है, या कि और आपको टोटल 4 पत्ते चुनने हैं ना, 2 यहां से और 2 यहां से ना, सीधी सी बात है। और यानी गुणा कितना, वहां से भी 2 पत्ते चुनने हैं, टोटल लाल है 26, तो 26 में से भी आपको कितने चुनने हैं, तो आप इसे हल कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अगला ये आपका कौन सा था, चौथा ना। अब आपका लास्ट इसका 5वां पार्ट क्या बोल रहा है कि सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। आपने जितने पत्ते को चुना है सभी कैसे होने चाहिए, एक ही रंग के। तो अब एक ही रंग के या तो यहां से होंगे चारों पत्ते, और या तो यहां से होंगे। तो यहां से 4 पत्ते हो सकते हो और यहां से 4 पत्ते हो। तो कैसे लिखोगे, ऐसे चुनावों की संभव संख्या जिनमें चारों पत्तों में से चारों एक ही रंग के हो, बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से आपने किसी 4 को चुना हो, और 26 में से यहां से किसी 4 को चुना हो, कि या। अब यहां पर या आएगा तो और आएगा, या आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको बोला 4 पत्ते एक ही रंग के होने चाहिए ना, तो या तो चारों इनमें से होंगे या चारों इनमें से होंगे। और कर दोगे 4 यहां से और 4 यहां से, टोटल तो 8 पत्ते को आपने चुन लिया। आपको 4 ही पत्तों को चुनना है ना, तो क्या हो जाएगा, 26 यहां से हो, या यानी प्लस 26 में से 4 पत्ते वहां से चुने। तो इसे आप लिख सकते हो 2 गुणे 26 C4, और आप इसे गुणा कर सकते हो कैसे, फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 26 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 20। अब 26 गुणे 25 गुणे 24 गुणे 23 और फैक्टोरियल 22 पे छोड़ोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी अपना गुणा भाग कर सकते हो। तो ठीक है, अब आपका उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।